बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरि, गंगा मैया की, हर हर। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 28वां दिन बड़े ही आनंद के साथ मैया के तट पर से गंगोरी धाम उत्तरकाशी से आगे धाम केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ तपोमयी माता सुभद्रा माता जी के समाधि स्थल से आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं। बोलो गंगा मैया की, सुभद्रा माता की, तपोवनी माता सुभद्रा मैया की। दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गंगोरी से आगे आने के बाद जो पहला पुल लगता है वहाँ से है केदारनाथ धाम के लिए रास्ता। देख सकते हैं इस ओर से उत्तरकाशी से होते हुए आता है ये रास्ता, और हम जहाँ रुके थे गंगोरी धाम वहाँ से, और ये आगे केदारनाथ धाम। आज मैया का लगभग 15 दिन तक आखिरी दर्शन है, क्योंकि देवप्रयाग तक मैया का दर्शन आपको नहीं होने वाला। मैया के तट पर से आज की आखिरी यात्रा है यहाँ से देवप्रयाग तक। तट से मैया का ये सुंदर सा दर्शन कीजिए। और ये उत्तरकाशी, पहले भी आपको उत्तरकाशी का दर्शन कराया है, लेकिन शहर इतना सुंदर है कि बार बार लगता है कि दिखाए आपको। यहाँ पर मैया का स्वरूप बहुत सुंदर है, देख सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, मठ, मंदिर उत्तरकाशी की शोभा बढ़ाते हैं। और उत्तरकाशी तो सच में एक देखने लायक शहर है, तीर्थ क्षेत्र है, अनेकों विशेषताएं हैं यहाँ की, देख सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ियों के गोद में और मैया के तट पर बसा हुआ ये सुंदर सा शहर। और यहाँ की विशेषताओं में सबसे मुख्य काशी विश्वनाथ धाम मंदिर, देख सकते हैं। वो जो लाल रंगों का टीन शेड देखते हैं वहाँ पर है विश्वनाथ मंदिर, बिल्कुल वाराणसी जैसा। त्रिशूल मंदिर तो सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का। और इस और केदारेश्वर मंदिर, केदार घाट और लगभग पूरा शहर। आते हैं कभी आप तो अवश्य यहाँ पर एक दिन रुके, यहाँ के सभी दर्शन करें और अपना आनंद द्विगुणित करें। चलिए उत्तरकाशी से आगे 5 किलोमीटर आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं केदार धाम की ओर। पहले भी आपको कहा है कि केदार की ओर बढ़ना मतलब मुश्किलों से भरा रास्ता है सब। जैसे ये ऊंची ऊंची पहाड़ें, उतनी ही नीचे की ओर एक खाइयाँ। और हम लोग जहाँ पर रुके हैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ से लगभग 250 से 300 फीट नीचे एक गाड़ी गिरी हुई है। और यहाँ के लोग कहते हैं कि एक में आदमी नहीं बचा था, उसमें सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। इसलिए जब आप केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हो तो गति से अच्छा है कि सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं और अपने सहित अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों उत्तरकाशी से बहुत ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। रोड है डरावना, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। वहाँ से हम लोग आए हैं और बढ़ रहे हैं आगे। और केदारनाथ रोड पर इन घाटियों में बसे हुए सुंदर से ये गांव के पास में ये धान की खेतियाँ, बहुत सुंदर है ये सब। और ये थलंग गाँव है दोस्तों। और यहाँ से उस ओर से चलते चलते इस पहाड़ी पर जो ऊपर का रास्ता दिखाई देता है वो देख सकते हैं। वहाँ से होकर ये पूरी पहाड़ी पार करनी है। और थलंग के बाद ये मानपुर गांव मिलता है, थोड़ा सा बड़ा गांव। और ये पहाड़ी खेती का नज़ारा है, बिल्कुल धान की लगे रोपाई हो रही है।
सुंदर से दृश्य। बिल्कुल पहाड़ों के पानी का उचित इस्तेमाल करते हुए ये लोग देख सकते हैं। पहले इस तरह से भूमि तैयार करते हैं और बिल्कुल भूमि तैयार होने के बाद ये माता यहाँ पर उसकी रोपाई करती है। लगभग आज का पूरा दिन ये सुंदर दृश्यों को देखते हुए आगे चलना है। रोपाई के बाद ऐसे दिखते हैं ये धान के खेत। और ये मानपुर का दृश्य है सब। लगभग सभी खेतों में किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये खेतियों के काम करते हुए, पहाड़ों के खेत है, छोटे छोटे खेत, और इन्हीं में अपनी उपजीविका करते हुए जीते हैं ये पहाड़ी लोग। लेकिन बिल्कुल नेचुरल है सब, देखने जैसा। और गाँव तो अपने ही शान में बसे हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर गांव है ये। चलिए उत्तरकाशी से लगभग 15 से 16 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और बहुत ऊंची पहाड़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी चढ़ान है ये, लेकिन नीचे चढ़कर पार तो करना ही होगा। लगभग कितना ऊपर जाना है अभी आप पीछे का ये जो पहाड़ है उसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं। बहुत ऊपर जाना है और यहाँ से चलते वक्त थोड़ा सावधानपूर्वक चलना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ हिंस्र पशु भी दिखाई देते हैं कभी कभार। और गाड़ी से आने वालों के लिए भी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि खाई बहुत बड़ी है यहाँ पर। बहुत घना जंगल है ये, देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल सुनसान। दिन में भी डर लग जाए ऐसा ये जंगल है। और दोस्तों यमुनोत्री में वो पिंड की जंगल के बाद लगभग 10-12 दिन बाद आज यहाँ पर जंगली स्ट्रॉबेरी दिखाई दी है। ये देखिए, ये जंगली स्ट्रॉबेरी है, बहुत सुंदर लगती है खाने में। ये बिल्कुल देसी है ये, इसका स्वाद भी उतना ही सुंदर। और लगता है साथियों को कुछ खाने का फल मिला है। कौन सा फल है भाई? काला बेर। ओह, कैसा है दिखाओ। बहुत बढ़िया। क्या है? काला बेर। ओहो हो, खाने के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया। मीठा है? बहुत बढ़िया। ये देखिए काले बेर का ये पेड़, जंगली बेर है। पीछे स्ट्रॉबेरी खाई और ये अब बेर। बहुत बड़ा पेड़ है। जंगल में तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, लेकिन पहचान किए बिना खाना भी गलत है, क्योंकि जंगल में कुछ वनस्पतियाँ विषैली भी होती है। अगर आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में तो खाने की कोशिश ना करें। घाट लगभग चढ़ चुके हैं और यहाँ से 2-3 रास्ते जंगल में जाते हैं और एक रास्ता केदारनाथ की ओर। दोस्तों हमें लगा था जंगल ख़त्म हो गया, लेकिन लगभग 25 किलोमीटर चल चुके हैं। जंगल तो अभी बहुत बाकी है। और यहाँ पर रुके थोड़ा विश्रांति के लिए। देख सकते हैं बहुत घना है ये, और भी बहुत बड़ा जंगल है। दोस्तों हम कितने घने जंगल में है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जिस ओर देखेंगे सिर्फ जंगल दिखेगा, और बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में है हम जंगल के, इस पहाड़ी के। दोस्तों जंगल तो भयानक है ही, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी जगहों पर कितनी सावधानी जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ रास्तों पर जोखिम ना ले, बिल्कुल सावधानी से चले। और दोस्तों ये पहाड़ों की माताएं
अपने नित्य कर्म में देख सकते हैं बिल्कुल कष्ट का काम करते हैं। माता जी नर्मदे हर गंगे हर हर गंगे। ये ये कितना बोझा है ये? कितना किलो है? अंदाजे कितना किलो है? 20-25? 20 किलो होगा। और ये किस लिए ले जा रही है आप? गाय भैंस। ओह, अब नीचे उतारना है। हाँ, नीचे हमारे गाँव। ओह, कमाल है आपका माता जी। ऊपर से लाए, ऊपर से बहुत दूर से। बहुत दूर से लाई है। ओहो, दंडवत है आपको। चलिए अच्छा, देखिए दोस्तों, ऐसे है पहाड़ों की ज़िंदगी और बहुत कष्ट करते हैं ये लोग। माताएं थोड़ी सी आसानी मिला है यहाँ पर, पानी, स्नैक्स, बिस्किट मिल सकता है। बिल्कुल जंगल के बीच में ही देख सकते हैं। झुक 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 आगे न गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत सोडी, पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया, मामाच्या गावाला जाऊया। ज्ञानोबा राया माझा तुको बाराया, ज्ञानोबा राया माझा तुको बाराया, ज्ञानोबा राया माझा तुको बाराया, ज्ञानोबा राया माझा तुको बाराया। 2 बजने को है और लगभग सुबह से 25 किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन ऐसे सुनसान जंगल में बिल्कुल आनंद लेते हुए सब लोग चलते हैं। ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता और ना किसी का भय, सब कुछ आनंद भरा। दोस्तों थोड़ा सा नाश्ता पानी करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमें पहुंचना है चौरंगी, जहाँ से आगे भी देखना है कि 10 किलोमीटर तक कोई मंदिर है, वहाँ पर रुकना है। हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये पाला प्रभावित क्षेत्र है। पाला प्रभावित मीन्स बर्फ के पहले से पूर्व स्थिति है वो, कि जब बहुत झाग पड़ती है और ठंड लगती है, ऐसा एक क्षेत्र है। चौरंगी खाल के निकट पहुँचे हैं दोस्तों। बहुत घना जंगल है, देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत बड़ा जंगल पार करके पहुंच चुके हैं चौरंगी खाल, और यहाँ पर चौरंगीनाथ का मंदिर भी है। देखते हैं अंदर कैसा है। बहुत सुंदर है। सिद्ध गुरु चौरंगीनाथ जी हैं। हाँ भगवान चौरंगीनाथ जी हैं, 9 नाथों में से एक नाथ है। हाँ 9 नाथों की जो परंपरा है वो भगवान शंकर जी से शुरू होती है, जिनको आदिनाथ बोलते हैं, वो भगवान शंकर जी हैं, यानी केदारनाथ जी। उसके बाद आते हैं दत्तात्रेय जी, गुरु दत्तात्रेय जी। उसके पश्चात उनके शिष्य हैं मच्छिंद्रनाथ जी। मच्छिंद्रनाथ जी उनके शिष्य हैं। उनके शिष्य मच्छिंद्रनाथ जी के बाद नाथ परंपरा शुरू होती है। उनके शिष्य हुए हैं गोरक्षनाथ जी। फिर उसके बाद उनके अनेकों शिष्य हुए हैं, 84 सिद्ध भी उनके शिष्य हुए हैं। अब आते हैं चौरंगीनाथ जी पे। तो भगवान सिद्ध गुरु चौरंगीनाथ जी हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हैं। इनका नाम से तात्पर्य है 4 अंग। तो बाल्यकाल में किसी कारणवश इनके हाथ पांव काट दिए गए थे, किसी कारणवश मान लीजिए, ठीक है उनके। हाँ, उसके पश्चात जो है फिर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने शरण में ले लिया था। भगवान चौरंगीनाथ जी ने उनकी साथ दीक्षा शिक्षा जो है पूरा ग्रहण किया। फिर मच्छिंद्रनाथ जी ने और गोरक्षनाथ जी ने भगवान चौरंगीनाथ जी को यहाँ पर बिठा दिया था। ये स्थल है क्या? ये स्थल है हिमालय। जी जी हाँ। हाँ, यहाँ पर भगवान चौरंगीनाथ जी ने तप किया है। उन्होंने इतनी तप किया है, फिर बताते हैं कि चौरंगीनाथ जी ने वनस्पतियों और हठ योग और वनस्पतियों का जो विज्ञान है उसको मिला करके भगवान जी ने अपने पुनः स्वस्थ कर लिए हाथ पाँव, अपने सिद्ध मतलब अपने तपोबल से पुनः पूर्ण शरीर में भगवान फिर हाँ सब स्वस्थ हो। फिर भगवान भगवत प्राप्ति हो गई थी भगवान को। महाराज जी आपका श्री नाम? नारायण प्रसाद नोटिया। नारायण प्रसाद जी नोकिया, जिन्होंने हमको ये पूरी जानकारी दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। जय श्री राम। दोस्तों फिलहाल तो शॉर्टकट लेना छोड़ दिया है, लेकिन सभी लोगों ने कहा है कि अच्छा है, और चौरंगीनाथ मंदिर के पुजारी जी ने भी कहा कि अच्छा है। देखते हैं, अब तक तो अच्छा दिखाई दे रहा है।
कैसा है शॉर्टकट और बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल जंगल में से जाना है। और दोस्तों यहाँ पर अनेक रास्ते निकलते हैं, इसलिए ग्रुप से चलने से फ़ायदा ये है कि आप सबके विचार से चल सकते हैं। ओहो, आगे तो बहुत घना है। ऐसे जंगलों में अगर आप गुम हो जाते हो तो रास्ता मिलना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए अकेले कभी भी ना आए, संभल कर चले। ये देखिए, ऐसी जगहों पर आपको थोड़ी सी उलझन होती है। यहाँ 2 रास्ते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसी रास्ते से चलना है ऐसी जगहों पर जहाँ पर रूट पड़ा हो। दोस्तों जंगल कितना घना है, इन आवाज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिन में भी डर लग जाए ऐसा ही जंगल है। दोस्तों ऐसे घने जंगलों में एक बात का याद रखें कि आवाज़ करते चलना चाहिए, थोड़ा संभल के, क्योंकि बिल्कुल फिसलन है, एक जगह पर ढलान है। अब हड़ोच, ये देखिए वृद्धों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है इस जगह पर। आराम से सब लोग। दोस्तों अच्छा हुआ कि यहाँ पर एक घर मिले और यहाँ पर एक माताजी है जिन्होंने हमें सही रास्ता बताया, क्योंकि हम लोग रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे। ये नीचे माताजी है जिन्होंने हमें सही मार्ग बताया। रास्ता भटकने के बाद थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, ठीक है। सही समय पर माताजी मिली। आराम से भाई। पैर का आधार दिया है, वजन नहीं दिया उसको। पहले बैग में पार नहीं देना फिर भैया, पेड़ पर पैर मत रखिए। माताजी धन्यवाद, आपने रास्ता दिखाया, नहीं तो हम तो भटक गए थे। आपके खेत है यहाँ पर? खेत भी है, छान भी है। अच्छा, पशु भैंस, बैल। बैल पशुओं के लिए यहाँ पर छांव है। और सुना है कि यहाँ पर बहुत पशु मिलते हैं, भालू मिलता है और वगैरह। शेर, हाँ, शेर भी होता है, शेर भी होता है यहाँ। सभी प्राणी है। अरे बाप रे। और फिर ये पशुओं की रक्षा कैसे होती है? कैसे होती? अपने आप करती है। अपने आप। ओहो, बहुत बढ़िया। कमाल है आपका, इतने जंगलों में खेती करते हैं। चलिए अपना ख्याल रखा किया करें। और हमारे संघ में आबा की बहुत कमाल है, क्योंकि हम युवाओं के साथ चलते रहते हैं। आराम से आबा, बिल्कुल सबके साथ चलते रहते हैं। और देखिए बिल्कुल ढलान वाला है, यहाँ पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। बहुत ऊपर से चलते आए हैं और लगभग रोड पर पहुँच जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच जंगल में ये यहाँ के किसानों की सुंदर सी खेती, और ये सब धान की खेती है। कैसे इस पहाड़ को बड़े ही कष्ट से इन लोगों ने उपयोगी बनाया है। किसानों ने यहाँ पर ऊपर का पहाड़ी का पानी ऐसे डिवाइड करके यहाँ पर अपने खेतों के लिए इसका उपयोग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल चारे बनाकर, और फिर अपने खेतों में इस तरह से छोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे की ओर जाता है, बिल्कुल नेचुरल पद्धति से। मेहनत भी बहुत है इनकी। थोड़ा सा जंगल पार करना बाकी है और यह बहुत तेज हवा छूटी है, शायद आपको आभास हो जाए। लगता है बारिश की संभावना है। चलिए जल्दी जल्दी नीचे की ओर बढ़ना है। और इसी बीच के रास्ते से खच्चर वाले लोग आ रहे हैं। दोस्तों आज दिन ढलने से पहले हम यहाँ दिकोली गांव में पहुँचे थे, और ये तामेश्वर मंदिर में आज का विश्राम है। यहीं पर यहाँ के जो महंत जी है उन्होंने भोजन प्रसाद बनाकर हमें बड़े प्यार से भोजन प्रसाद खिलाया, और अभी यहाँ विश्राम करने वाले हैं। और